चंद माह पहले 26 नवंबर को पाकिस्तान के नए सिपह सलार का चुनाव हुआ, 29 नवंबर को, और साथ ही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का चुनाव हुआ। जनाब स्पीकर, मैं बिला खौफ तरदीद मैं आपके सामने ये बात करना चाहता हूं, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर, कि मैंने अपने साथियों के साथ पूरी मुशावरत में काबीना से हटकर पूरी मुशावरत के साथ, हालांकि मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन देयर इज नो हार्म इफ आई मेंशन इट फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, कि वो इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है, लेकिन मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार जो है वो काबीना का इख्तियार है। जिस तरह आज हर हफ्ते हम काबीना में हर मामला लेके जाते हैं, बाकी इदारों को भी काबीना में जाकर फैसले करने चाहिए। अगर मुझे कोई भी फैसला करना पड़ता है जनाब स्पीकर, तो मैं ऑनरेबल मेंबर्स के साथ बैठता हूं, मुशावरत करके जो वो फैसला करते हैं उसको काबीना का फैसला कहा जाता है। गो के वज़ीर आज़म ने फैसला किया, मगर असल में वो फैसला काबीना का होता है। तो जो हमें, अगर ये काम हम कर रहे हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? वहां पर मेरी बात सबको समझ में आ रही है। आप अगर No cross talk, please. Order in the house. बिल्कुल आश्कारा हो जाएगी। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि उसके बाद हमने फैसला किया कि जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तानी फौज का सिपह सलार और जनरल साहिर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जाए। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये दोनों फैसले 100% मेरिट पर थे। सबसे सीनियर मोस्ट आसिम मुनीर हैं और उसके बाद जनरल साहिर, टोटल मेरिट पे। जनरल आसिम मुनीर इज अ प्रोफेशनल सोल्जर, सोर्ड ऑफ ऑनर है जिसको कहते हैं कि नहीं, उर्दू में कहते हैं, उर्दू में एजाजी शमशीर उनको मिली है। उनके हिज कैरियर इज फुल ऑफ लॉट्स ऑफ अचीवमेंट्स। इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का हमने फैसला किया। और जनाब स्पीकर, जो सिपह सलार जो हैं वो मैंने पहले भी बता चुका हूं, वो हाफिज कुरान भी हैं। और आज पीटीआई की जो ट्रोल्स लंदन में जिस तरह की वाशियाना और बदतरीन गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी अफवाज की लीडरशिप के ऊपर, जनाब स्पीकर, ये कभी 75 साल में इस तरह का कुछ सोच नहीं सकता था। आज हिंदुस्तान से ज्यादा और कौन खुश होगा? हमारे दुश्मनों को और क्या चाहिए? और मैंने पाकिस्तान के अंदर बताया कि किस तरह लसबेला के शोहदा के बारे में बातें की गई। ये कहा गया कि ये जो चले गए इस दुनिया से चले गए, जहाज बच जाना चाहिए था। अंदाजा करें कि जिस मुल्क के अंदर आप खाते हैं, जिस मुल्क ने आपको बनाया, आपको पढ़ाया लिखाया और पाकिस्तानी बनाया, आज आप एक दुश्मन से भी बढ़कर आप उनके ऊपर वार कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर इसकी इजाजत देंगे तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी, तारीख आपको माफ नहीं करेगी, मुझे माफ नहीं करेगी, इनको माफ नहीं करेगी। इसलिए जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि हमें इस ऐवान को आज, इससे पहले कि देर हो जाए, हमें इसके ऊपर एक ठोस लाएमल इख्तियार करना होगा। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि फॉरेन फंडिंग केस ये साबित हो चुका। इलेक्शन कमीशन ने
हकायक की बुनियाद पर इनके खिलाफ और इनके खिलाफ तो झूठे मुकदमात बनाए गए। मुझे आप बता दें जनाब स्पीकर कि 5 साल गुजर गए हैं, इमरान नियाजी ने इनके खिलाफ और इनके खिलाफ जो झूठे मुकदमे बनाए उनके बारे में एक केस भी है जहां पर हकायक की बुनियाद पर किसी को सजा मिली। हां, पुराने नैब के कवानीन के मुताबिक कुछ हमारे साथी उनको इंसाफ मिला। पुराने नैब के कवानीन के मुताबिक जनाब स्पीकर उस जमाने में बीआरटी पेशावर को स्टे ऑर्डर किसने दिलवाया? मैंने तो नहीं दिलवाया था। मालम जब्बा का केस किसके दौर में बंद हुआ? मेरे दौर में तो बंद नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, जल्दी इतनी थी, ये मैं बड़े दर्द दिल से आपसे बात कर रहा हूं, जल्दी इतनी थी कि ख्वाजा आसिफ को और तमाम साथियों को और आसिफ अली जरदारी साहब को और तमाम साथियों को जल्द से जल्द जेल भिजवाया जाए ताकि ये 10-10 साल जेलों में रहे और मिर्जा यार जो है वो फिरता रहे बाजार में, कोई इसको पूछने वाला ना हो। उसके लिए जनाब स्पीकर नैब लॉ में अमेंडमेंट मैंने नहीं की थी, इमरान नियाजी ने की थी कि रिटायर्ड जजेस को नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का लगाया जाए ताकि बगैर पूछे उनको सजाएं मिले और वो जेलों में जाएं। किसने इसका नोटिस लिया जनाब स्पीकर? किसने पूछा? किसने सू मोटो लिया कि ये बहुत ज्यादती है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो हाजिर जजेस जो हैं वो खुदा न खास्ता वो मौजूद नहीं हैं? जनाब स्पीकर, ये हैं वो दिलखराश वाकयात जिसने पाकिस्तान को आज इस नहज पे पहुंचाया है। और मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फैक्ट्स दिए, ये मैंने फैक्ट्स नहीं दिए, स्टेट बैंक ने दिए। और ये केस जो है ये मैंने शुरू नहीं करवाया था, खुद इनका एक फाउंडर मेंबर अकबर एस बाबर 9 साल पहले ये उसने केस इंस्टीट्यूट किया था और 9 हथकंडों इस्तेमाल करके उसको डिफर कराता रहा। बिल आखिर वो दिन आना था जब फॉरेन फंडिंग केस जो है वो हकायक के साथ साबित हुआ और इलेक्शन कमीशन ने उसके बारे में फैसला दिया। जनाब स्पीकर, ये मनी लॉन्ड्रिंग किसने की थी? इमरान नियाजी ने। ये वोटिंग क्रेडिट क्लब से जो पैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे हुए थे वो काय के लिए इकट्ठे हुए थे? वो खैराती कामों के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए। मुझे आप बताएं कि वोटिंग क्रेडिट क्लब का जो पैसा इकट्ठा हुआ वो कौन से अस्पताल में लगा, वो कौन से स्कूल में लगा? मुझे बता दीजिए। अगर वो लगा है तो हम अपना केस मुकदमा वापस ले लेते हैं। जनाब स्पीकर, वो पैसा इट वॉज ऑल लॉन्डर्ड, मुख्तलिफ नामों से आया और इमरान खान और उसके हवारियों की जेबों में चला गया। वो आरिफ नकवी जो जिन्होंने ये मैच कराया था वोटिंग क्रिकेट क्लब का, उन्होंने ये फंड रेजिंग की थी। वो बेचारे खुद एक बड़े मुश्किल मुकदमे में फंसे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब की आसानियां दूर करे। लेकिन जब कौम के साथ जुर्म करना, कौम के साथ जुल्म करना, फिर झूठ बोलना, खाना काबा के मॉडल की घड़ी को बेच देना और फिर बताना ना, जाली रसीद लेना और कहना कि वो इस्लामाबाद में फलां सेक्टर में वो दुकान है, वहां से मैंने 5 करोड़ में बेची, वो जाली रसीद थी, बजाते खुद एक बहुत बड़ा जुर्म था। और फिर दुबई में उसके फैक्ट्स सामने आ गए। स्पीकर, वो केस बना, उसका क्या हुआ? दिन रात जमानतें हो रही हैं, दिन रात उनको एक लंबी लीज मिली हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। जनाब स्पीकर, अगर ये है इंसाफ का निजाम, ये है वो तकड़ी
तो फिर इस मुल्क का खुदा हाफिज है। जनाब स्पीकर, ये वो हकायक हैं विच आर बैक्ड बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये कोई राम कहानी मैं आपके सामने पेश नहीं कर रहा, मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ हकायक बयान कर रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान के तूल अर्ज में हर अदालत उनको जमानत दे रही है। हमें तो जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इट्स नॉट अबाउट मी, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, इट्स अबाउट दिस कंट्री, इट्स फ्यूचर जनरेशंस, आवर पोस्टेरिटी। क्या हमने पाकिस्तान की जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनके लिए ये हमने निज़ाम छोड़ना है? ये करतूतें उनको ट्रांसफर करनी है कि वो हम पर बजाय फख्र करने के हमें वो कोसें और बद्दुआएं दें?